दोस्तों, आने वाले एपिसोड में एक ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलेगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। शुरुआत एक मासूम बच्चे की केक खाने की जिद से होगी, लेकिन यही छोटी सी घटना कुछ ही देर बाद पूरे राजवंश परिवार की सबसे बड़ी खुशी को मातम में बदलने वाली है। संगीत की रात, करोड़ों की सजावट, सेलिब्रिटी मेहमान, शानदार केक और फिर ऐसा रहस्य जो हर किसी के होश उड़ा देगा। एपिसोड की शुरुआत होती है एक मशहूर बेकरी से। वहां का माहौल काफी व्यस्त होता है। हर तरफ स्टाफ अलग अलग ऑर्डर तैयार करने में लगा होता है। तभी बेकरी के मालिक के पास एक महिला का फोन आता है। हेलो हेलो, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। ओह, हैप्पी बर्थडे टू हर। थैंक यू। मेरी बेटी ने आपके बनाए केक की बहुत तारीफ की है। अगर आप हमारे घर के लिए एक स्पेशल केक भेज दें तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। बेकरी मालिक मुस्कुराता है, लेकिन अगले ही पल मजबूरी में कहता है, मैम, मुझे सच में अफसोस है, आज हमारी सारी बुकिंग पहले से फुल है। महिला थोड़ा मायूस होकर फोन रख देती है। उसी समय बेकरी मालिक अपने कर्मचारी सुमित से कहता है, सुमित, ये स्पेशल केक बहुत संभाल कर वैन में रखना। यह राजवंश परिवार के संगीत समारोह के लिए है। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी सर। सुमित बहुत सावधानी से केक वैन में रख देता है। दूसरी तरफ राजवंश हाउस में शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही होती हैं। पूरे घर को फूलों और रोशनी से सजाया गया होता है। मीडिया भी इस शाही शादी को कवर करने पहुंच चुकी होती है। मान्यता अपने कमरे में तैयार हो रही होती है। वो अपनी मेकअप आर्टिस्ट से कहती है, आज सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। मेकअप आर्टिस्ट मुस्कुराकर जवाब देती है, चिंता मत कीजिए, आज आप किसी राजकुमारी से कम नहीं लगेंगी। उधर केक लेकर वैन राजवंश हाउस की तरफ निकल जाती है। रास्ते में ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रुकती है। तभी एक छोटा बच्चा वैन के पास आता है। उसकी नजर केक पर पड़ती है। वह मासूमियत से कहता है, अंकल, मुझे यही केक चाहिए। ड्राइवर मुस्कुराकर कहता है, बेटा, ये केक बेचने के लिए नहीं है। लेकिन बच्चा जिद पकड़ लेता है, नहीं, मुझे यही वाला केक खाना है। ड्राइवर उसे बहुत समझाता है, मैं तुम्हारे लिए इससे भी बड़ा और अच्छा केक दिला दूंगा। लेकिन बच्चा बार बार एक ही बात दोहराता है, मुझे यही केक चाहिए। तभी वहां मौजूद एक राहगीर कहता है, अरे भाई, बच्चा मांग रहा है तो दे दो ना। ड्राइवर मजबूरी में कहता है, ये किसी और का ऑर्डर है, अगर मैंने दे दिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। आखिर बच्चा रोते रोते अपनी मां के साथ वहां से चला जाता है। ड्राइवर राहत की सांस लेता है और गाड़ी आगे बढ़ा देता है। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। जैसे ही वैन राजवंश हाउस पहुंचती है, अचानक ड्राइवर को एक अजीब बात महसूस होती है। केक का डिब्बा पहले से थोड़ा अलग दिखाई देता है। वह सोचता है कि शायद उसे भ्रम हो रहा है। वह बिना कुछ कहे केक अंदर पहुंचा देता है। संगीत समारोह शुरू हो जाता है। हर तरफ नाच गाना, हंसी और खुशियां होती हैं। कुछ देर बाद एंकर घोषणा करता है, अब वह पल आ गया है जिसका सभी को इंतजार था। विशाल केक स्टेज पर लाया जाता है। पूरा परिवार तालियां बजाने लगता है। मान्यता और राज साथ में केक काटने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही चाकू केक को छूता है, अचानक पूरे हॉल की लाइट चली जाती है। हर तरफ अंधेरा छा जाता है। कुछ सेकंड बाद तेज धमाके जैसी आवाज आती है। लोग घबरा जाते हैं। जब इमरजेंसी लाइट जलती है तो सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। स्टेज पर रखा केक गायब होता है। उसकी जगह एक काला डिब्बा रखा होता है। डिब्बे पर सिर्फ एक पर्ची चिपकी होती है। उसमें लिखा होता है, यह तो सिर्फ शुरुआत है। अगर सच जानना है तो अपने सबसे भरोसेमंद इंसान पर शक करना शुरू कर दो। पूरा परिवार सन्न रह जाता है। तभी सुरक्षा कर्मचारी बताते हैं कि किसी ने सीसीटीवी सिस्टम भी कुछ मिनटों के लिए बंद कर दिया था। पुलिस को बुलाया जाता है। पूरे महल जैसे घर को सील कर दिया जाता है। अब किसी को बाहर जाने की अनुमति नहीं होती। जांच शुरू होती है। सभी मेहमानों से पूछताछ होती है। उसी समय एक सुरक्षा गार्ड पुलिस को बताता है कि उसने कुछ देर पहले एक केक डिलीवरी बॉय को पीछे वाले गेट से बाहर जाते देखा था। लेकिन रिकॉर्ड में ऐसा कोई दूसरा डिलीवरी बॉय दर्ज ही नहीं होता, यानी कोई नकली पहचान बनाकर अंदर आया था। जांच आगे बढ़ती है। तभी पुलिस को स्टोर रूम से वही असली केक मिल जाता है। सभी राहत की सांस लेते हैं। लेकिन जैसे ही बॉक्स खोला जाता है, अंदर केक नहीं होता। उसके अंदर एक पुरानी डायरी रखी होती है। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा होता है, इस शादी का सबसे बड़ा राज अभी तक किसी को नहीं पता। राज डायरी पढ़ते पढ़ते अचानक कांपने लगता है। मान्यता उससे पूछती है, क्या हुआ? राज कुछ नहीं बोलता। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका होता है। डायरी के आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, जिसे तुम अपना सबसे बड़ा शुभ चिंतक समझते हो, उसी ने यह शादी तय करवाई है, क्योंकि उसे इस परिवार को बर्बाद करना है। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी अचानक हॉल की बड़ी स्क्रीन अपने आप चालू हो जाती है। उस पर एक नकाबपोश व्यक्ति दिखाई देता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, तुम लोग अभी भी केक ढूंढ रहे हो?
जबकि असली खेल तो तुम्हारे रिश्तों के साथ शुरू हो चुका है। सब स्तब्ध रह जाते हैं। वह आगे कहता है, आज मैंने सिर्फ एक केक बदला है, अगली बार मैं किसी की किस्मत बदल दूंगा। इतना कहते ही स्क्रीन बंद हो जाती है। उसी समय पुलिस को खबर मिलती है कि बेकरी का असली डिलीवरी ड्राइवर गायब हो चुका है। उसका फोन बंद है। उसकी वैन शहर के बाहर सुनसान जगह पर मिलती है। अब शक और गहरा जाता है। क्या ये सब पहले से रची गई साजिश थी? क्या बच्चे की केक वाली जिद सिर्फ एक संयोग थी, या किसी ने जानबूझकर सबका ध्यान भटकाने के लिए उसे वहां भेजा था? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर वह नकाबपोश कौन है जो राजवंश परिवार की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए है? एपिसोड के आखिरी सीन में कैमरा धीरे धीरे उस नकाबपोश की तरफ जाता है। वह अपना मास्क थोड़ा सा हटाता है, लेकिन पूरा चेहरा फिर भी दिखाई नहीं देता। बस उसकी मुस्कान दिखाई देती है। वह धीमी आवाज में कहता है, 20 साल पहले जिसने इस परिवार से सब कुछ छीना था, वही वापस आ चुका है, और इस बार कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। इतना कहते ही स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और एपिसोड खत्म हो जाता है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या राज और मान्यता की शादी सुरक्षित रह पाएगी? क्या नकाबपोश का असली चेहरा सामने आएगा? क्या बेकरी का ड्राइवर जिंदा मिलेगा? और क्या एक साधारण सा दिखने वाला केक वास्तव में पूरे परिवार के सबसे बड़े रहस्य की चाबी बन चुका है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेंगे, जहां हर मिनट नया ट्विस्ट, नया रहस्य और पहले से भी बड़ा धमाका देखने को मिलेगा।